हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम जो है सर्ड्स एंड इंडिसेस का जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है करेंगे। आज हम इन क्वेश्चंस को जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करेंगे। ओके, अब इनको अरेंज करने से पहले हम जो है एक कंसेप्ट को जो है रिकॉल जो है कर लेते हैं। ओके, अगर सपोज मैंने लिखा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो इसका मतलब क्या है कि 2 जिसकी पावर क्या है 1/2। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या है 2 जिसकी पावर क्या है 1/3। अब इस स्क्वायर या क्यूब के अलावा कुछ भी हो, लाइक 4th रूट ऑफ 2, 5th रूट ऑफ 2, से मैंने मान लिया nth रूट ऑफ 2। n मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है 2 जिसकी पावर क्या है 1/n। ओके, सो इस क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में जो है लिखेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पावर 1/3। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो हम लिख सकते हैं 3 1/2, और यहाँ पे है 4th रूट ऑफ 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 1/4। अब यहाँ पे इन तीनों की पावर्स क्या है, डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है। अब इन पावर्स का जो न्यूमरेटर है वो क्या है 1 है, बट जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 3, 2 एंड 4, मीन्स डिफरेंट है। सो पावर को सेम बनाने के लिए हमें सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए हम क्या लेंगे, LCM। सो हम क्या लेंगे, LCM ऑफ 3, 2 एंड 4। सो LCM मीन्स कि हमें जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इन तीनों का जो है फाइंड आउट करना है। सो इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 12। आप इसको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी जो है फाइंड आउट जो है कर सकते हो, लाइक 3, 2 एंड 4 लिखा। अब तीनों ये जो है किसी एक टेबल में आते हैं, नो। अभी 2 एंड 4 जो है एक टेबल में आते हैं, किसकी में, 2 की में। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो एज इट इज़ 2 की टेबल में 2 कब आता है 1 पे, 2 की टेबल में 4 कब आता है 2 पे। अब यहाँ पे 1 हो गया, अब यहाँ पे 3 एंड 2 ये दोनों जो है अपनी अपनी टेबल्स में आते हैं, तो हमने लिखा 2, 3, 1, और 2 की टेबल में 2 कब आता है 1 पे। अब 3 की टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 एंड 1। सो लास्ट में हमारे पास 1 1 1 आ गया। सो एलसीएम क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, अब हमें जो है सबकी पावर क्या बनानी है 1/12, 1/12 एंड 1/12। अब हमें जो है पावर को 1/12 बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 पे। सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 4 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 की मैं कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, है ना। 1 और ये हो गया 3, सो 1/3 हो गया। इसी तरीके से 3, अब 2 की टेबल में 12 कब आता है 6 पे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। अब 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 पे, सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब सबकी पावर्स क्या होगी 1/12। सो अब हम जो है इन्हें जो है सॉल्व करेंगे, लाइक 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3, इनको जो है सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 मीन्स कि 2 को जो है हमें जो अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़े, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो ये हो गया 16 1/12। इसी तरीके से 3 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 729 1/12, और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो 125 1/12। ओके, अब सबकी पावर जो है सेम है, सो अब हम इजीली जो है इसको जो है अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स बढ़ता हुआ, तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे हम, है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 16, 729 125 में से 16, तो हमने लिखा 16 1/12। सो जो साथ वाला होगा वो ग्रेटर होगा, सो हम इस तरीके से साइन बनाएंगे। उसके बाद 125 जो है ग्रेटर है, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कौन सा 729 1/12। ओके, अभी 16 1/12 बेसिकली था क्या, क्यूब रूट ऑफ 2।
और 125 क्या था, 4th रूट ऑफ 5, और 729 क्या था, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इसको जो है हमने जो है अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जो है आते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, 729 1/12। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, 125 1/12, और फिर उसके बाद 16 1/12 सबसे छोटा है। सो 729 1/12 बेसिकली क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 3, √3, और ये क्या था, 4th रूट ऑफ 5, और ये क्या था, क्यूब रूट ऑफ 2। ओके, सो इस तरीके से हमने जो है अरेंज किया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हमें जो है अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या है ये, 4th रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड 6th रूट ऑफ 5। सो इसको हम लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 3 को कैसे लिखेंगे, 3 1/4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1/3, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 1/6। अब पावर सेम करने के लिए हमें सबका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम। तो सेम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। सो एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 6। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तीनों का क्या है, 12, है ना। अब इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 की टेबल में 12 कब आता है, 3 पे। सो हम लिख सकते हैं 3 1/12, ताकि कैंसिल करेंगे से 1/4 ही हो जाएगा। इसी तरीके से 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 पे। और इसी तरीके से 6 की टेबल में 12 कब आता है, 2 पे। हो गया, अब सबकी पावर्स सेम हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16, और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब सबकी पावर सेम हो गई, हम इजीली जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 27, 16 एंड 25 में से 16। सो हमने लिखा 16 1/12। अब इससे बड़ा कौन सा है, 25 1/12, और फिर सबसे बड़ा कौन सा है, 27 1/12। अब 16 1/12 बेसिकली क्या था, क्यूब रूट ऑफ 2, एंड 25 1/12 क्या था, 6 रूट ऑफ 5, एंड 27 1/12 क्या था, 4 रूट मीन्स 4th रूट ऑफ 3। ओके, अब इसी को ही हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स बड़े से छोटे की तरफ। बड़ा क्या है, 27 1/12, फिर 25 1/12 इससे छोटा हो गया, और सबसे छोटा क्या है, 16 1/12। अब 27 1/12 क्या था, 4th रूट ऑफ 3, एंड 25 1/12 क्या था, 6 रूट ऑफ 5, एंड 16 1/12 क्या था, क्यूब रूट ऑफ 2। सो इस तरीके से हम जो है इन्हें जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करेंगे। Okay, hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like and share my video. Thank you for watching my video and kindly subscribe my YouTube channel.